ठीक है। पीसीएस के अंदर वो लोग पीसीएस नहीं बनते जो मुश्किल सवाल गलत करके आते हैं, बल्कि वो लोग पीसीएस बनते हैं जो आसान सवाल सही करके आते हैं। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2023 प्री का पेपर खत्म हो चुका है। कल पेपर एग्जाम खत्म हुआ। कुछ लोगों को पेपर बहुत मुश्किल लगा, कुछ लोगों को बहुत आसान लगा, लेकिन चलिए, आप लोगों ने जैसा चाहा वैसा कर लिया पेपर। कल से देखा जा रहा है कि अलग अलग चैनल्स के ऊपर अलग अलग कट ऑफ जो हैं बताए जा रहे हैं। जैसे चुनाव के बाद जो है एग्जिट पोल बताए जाते हैं, उस तरह से हर एग्जाम के बाद अलग अलग चैनल जो है अलग अलग अपने अपने हिसाब से कट ऑफ को जारी करता है। मैंने भी कल एक वीडियो बनाया था, इसमें ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कितना कट ऑफ मेरे हिसाब से क्या लगेगा, लेकिन चलिए वो तो बात होगी। लेकिन आज हम थोड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे कि कुछ 2-3 चैनल्स जो हैं उन्होंने क्या बोला है। तो कुछ चैनल्स का हम एक अभी स्टडी कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इनमें से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, उनका एवरेज क्या निकल रहा है। जैसे कि एक हमें एक जनरलाइज्ड एक एवरेज पता लग जाएगा कि हाँ भाई, इसके आसपास रहना चाहिए चीजों को लेकर, ठीक है। उससे एक बहुत ज्यादा एक आइडिया मिल जाता है। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। फिर एक अड्डा 24/7, ठीक है। तो अड्डा 24/7 जो है, इनका जो रहा है वो 111 से लेकर 17 के बीच में है। अब इसमें ऊपर वाले में जनरल कैटेगरी का उन्होंने 111 से 17 लिया है, नीचे वाले 107 से लेकर 115 है। ये क्या है? नंबर्स है, ये मार्क्स है, ये मार्क्स है, ठीक है। ये सारे मार्क्स हैं। तो लगभग 83 प्लस क्वेश्चंस की इन्होंने बात की है, 83 प्लस क्वेश्चन की बात की है। इनके हिसाब से पेपर मुश्किल आया था और कट ऑफ काफी नीचे जाएगी। 83 जनरल कैटेगरी, 83 111 मतलब 83 क्वेश्चन के आसपास होता है, जा रहा है वो, ठीक है। गर्ल्स की इन्होंने ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ नहीं बोला, इन्होंने जिसके बारे में कुछ नहीं बोला वो मैंने फिल नहीं किए हैं। गर्ल्स का 110 से 115 के बीच में इन्होंने बोला है। एससी का 93 से 99 बोला है और एसटी का 83 से 93 के आसपास बोला है। ये अड्डा 24/7 का है। इसमें एक दो बातें मैं अपना ऐड कर देता हूं कि पहली चीज, इन्होंने ओबीसी और जनरल कैटेगरी का जो है वो अलग अलग कट ऑफ लिया है। जहां तक मेरा अनुभव रहा है, पीसीएस प्री में जनरल और ओबीसी दोनों का कट ऑफ एक जैसे आता है, डिफरेंस नहीं होता। कई सालों से तो दिखाई नहीं दे रहा। अब अलग बात है कि हाँ, मेंस में होता है, फाइनल सिलेक्शन में होता है, लेकिन प्री में नहीं होता है। लेकिन यहां पर उन्होंने एक ये मतलब अलग अलग लिया है। लड़कियों का कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ाया है इन्होंने। यहां पर लड़कियों कट ऑफ जो होता है वो लड़कों के कट ऑफ के आसपास नहीं होता। लड़कियों कट ऑफ एससी कैटेगरी के आसपास होता है। तो इन्होंने जो लिया है वो लड़कों के 110 मतलब 115 117, यानी कि इन्होंने लड़कियों का और जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ साथ साथ ले लिया है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि देखा ये क्या है कि लड़कियों कट ऑफ एससी कैटेगरी के जो लड़के होते हैं उनके साथ जुड़ता है। तो यहां पर आप देखिए, तो इस लड़कियों का कट ऑफ 99 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। यहां पर उन्होंने ले लिया। चलो, इनका है एससी का 90 to 99 लिया है, काफी नीचे ले लिया है। 93 तो बहुत नीचे हो गया, ठीक है। एसटी का 83 to 93 है। पीसीएस सारथी, ये जो स्टडी आईक्यू वाले हैं, उनका जो है 115 से 118 के बीच में उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। तो इनका भी मोर और लेस 85 क्वेश्चन के आसपास यहां बनते दिखाई दे रहा है। 85 क्वेश्चन के आसपास इन्होंने भी जनरल कैटेगरी रखा, बाकी इन्होंने नहीं कुछ बोला है, लेकिन 85 क्वेश्चन के आसपास इन्होंने रख दिया है, जो कि मुझे लगता है कि सही रखा है, आसपास रखा हुआ है। प्रशासनिक गुरुकुल एक चैनल है, उन्होंने क्या है, इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा, इनको लगता है पेपर ज्यादा आसान दिखाई दिया है, 120 पे रखा है। 120 का मतलब 90 प्लस क्वेश्चन, 90 प्लस क्वेश्चन जो होता है 120 होता है। इन्होंने या तो ये देखा होगा कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 173, उस हिसाब से इन्होंने रखा है। तो अगर 173 वैकेंसी का हम ले एस्टिमेशन करें और तब कट ऑफ निकाले, तो शायद मुझे भी लगेगा कि हाँ 90 प्लस जाना चाहिए, क्योंकि 173 बहुत कम होता है। और 173 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कम 20 मतलब 2000 के आसपास जो आपका आएगा मेंस देने वाले। तो 2000 में तो भैया ऐसे लोग दो होंगे, 2000 लोग तो जो 90 प्लस राइट करके आए होंगे। तो प्रशासनिक गुरुकुल इस संदर्भ में तो सही है कि अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती है तब तो ये कट ऑफ बनेगा। लेकिन जो कि मैंने पहले भी कहा था कि पीसीएस, यूपी पीसीएस के अंदर फाइनल रिजल्ट से पहले, सॉरी प्री का रिजल्ट से पहले आपको अधियाचन बहुत सारे और भी आ जाते हैं और अमूमन सीट्स बढ़ जाती हैं। तो 173 नोटिफिकेशन में आया है, कोई बात नहीं, लेकिन मांग चलिए 400-450 सीटें तो होनी ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस 117 रखा है, एससी का 113 और एसटी का 109 रखा हुआ है।
सोम एकेडमी है, एक चैनल है, 110 से 115 इन्होंने रखा हुआ है। ये भी लोअर साइड में रखा है इन्होंने, लोअर साइड मतलब 82 83 के आसपास रखा हुआ है। 107 से 112 इन्होंने ईडब्ल्यूएस का रखा हुआ है। गर्ल्स का 104 से 110 रखा है। एससी का 90 95 रखा है। एसटी का 80 90 रखा हुआ है। अगर इनका मैं एवरेज इन चारों, अभी फिलहाल मैं चारों का लिया क्योंकि यही ज्यादा अवेलेबल थे, बाकी चीजें अवेलेबल उतना अच्छे तरीके से थी नहीं। तो अगर मैं एवरेज देखूं इनका मोटा मोटा, अब एवरेज बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने मैथमेटिकल एवरेज नहीं किया हुआ है क्योंकि इनका खुद का बड़ा दिक्कत आ रही थी। जो प्राइमरी फैसी देखने में हुआ कि पहली बार देखने में नजरिए में जो आता है वो ये आता है कि एवरेज जो जा रहा है वो 115 जा रहा है जनरल कैटेगरी का, यानी कि 85 क्वेश्चन के आसपास जा रहा है। 85 क्वेश्चन के आसपास जो है जनरल कैटेगरी का जा रहा है। ईडब्ल्यूएस का 112 जा रहा है, गर्ल का 108 जा रहा है, एससी का 95 जा रहा है और एसटी का 85 जा रहा है। ये पूरा एवरेज दिखाई दे रहा है। तो आपको अपना अपना समझ में आ रहा होगा क्या 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 नहीं है। अब आप बोलोगे सर पीसीएस गुरुजी का क्या है, तो पीसीएस गुरुजी का जो मेरा मानना है वो मैंने आपको यहां पे डिस्कस करता हूं। मैंने पहले भी कल भी बताया था। देखिए, जो मुझे लगता है जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी दोनों का कट ऑफ प्री में तो नहीं अलग होता है। मुझे लगता है कि लगभग 85 क्वेश्चन के आसपास जाना चाहिए, यानी कि 113 के आसपास जाना चाहिए। ठीक है, पिछली बार 86 किया था। पिछली बार का पेपर थोड़ा सा आसान था रिलेटिवली, इस बार से कंपेयर करते हैं। इस बार का पेपर कैसे, पहले पेपर देख लेते क्या था। देखिए, इस बार के पेपर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो मुझे देख के लगा, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। लगभग 95 से 100 क्वेश्चन, 95 से 100 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ट्रेडिशनल पीसीएस के हिसाब से थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आसान थे, पर ट्रेडिशनल पीसीएस के हिसाब से थे। जिसने भी ट्रेडिशनल पीसीएस की तैयारी की है, जिस तरीके से की है, घटना चक्र पढ़ा है और पीसीएस ओरिएंटेड पढ़ाई की है, उसको 95 से 100 क्वेश्चन वो कर सकता था। ठीक है, ऐसा था। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल आपने सही किए होंगे 95 या 100 क्वेश्चन सही किए होंगे, बट उस तरह के, उस पैटर्न के, उस तरीके के क्वेश्चन आए हैं पीसीएस के अंदर। लगभग 95 से 100 क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई में जाओगे देखोगे तो कुछ सवाल जो थे, लगभग 30-35 सवाल, 35 से 40 सवाल ऐसे थे जो कि स्टेटमेंट वाले थे, स्टेटमेंट वाले थे। ठीक है, थोड़े से टफ थे। ये क्वेश्चन जो थे वो यूपीएससी को तरफ ले जा रहे थे, यूपीएससी की तरफ जाते हुए। जैसे कि आपका करंट अफेयर्स में बजट का सवाल हो जाए, यूपी बजट का सवाल हो जाए, फैक्चुअल नहीं थे, थोड़ा सा स्टेटमेंट के सवाल थे, थोड़े से अलग हटके थे। लगभग 35 से 40 सवाल आपके इस तरह के बन रहे थे। लेकिन अगर जिसने से पीसीएस की तैयारी की होगी तो मान के चलिए कि वो अच्छा करके आया। यही कारण है कि मैंने जो बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, जो मैंने पीसीएस ओरिएंटेड चीज पे मैंने फोकस कराया था, वो काफी अच्छा परफॉर्म करके आए। और मैं सबके रिजल्ट दिखाऊंगा आपको, मैं सबके दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या करके आए, क्योंकि मुझे पता था कि यहां पर यही चीज होती है। देखिए, एक बात समझा रखिएगा, पीसीएस के अंदर वो लोग पीसीएस नहीं बनते जो मुश्किल सवाल गलत करके आते हैं, बल्कि वो लोग पीसीएस बनते हैं जो आसान सवाल सही करके आते हैं। ठीक है, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि आप मुश्किल सवाल गलत करके आ रहे हो ना, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप आसान सवाल गलत करके आ रहे हो। मुश्किल सवाल तो छोड़ने के लिए बना हुआ है। मैंने कभी नहीं कहा कि यार 115 से ऊपर अटेम्प्ट करो। मैं कहता हूं 115 120 से ज्यादा अटेम्प्ट करने ही नहीं है, वो छोड़ने के लिए बने हुए हैं। करो ना 100 क्वेश्चन राइट, एक्यूरेसी में रहो ना, क्या दिक्कत है? क्यों भाग रहे हो इधर उधर? आप भागते हो, गलत हो जाता है। चलिए, अब आज वो बात करने का वक्त नहीं है। आज बात करते हैं कट ऑफ के। जनरल और ओबीसी मुझे लगता है कि 85 क्वेश्चन के आसपास रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस, अब देखिए यहां पर बड़े, मैं ऐसा हूं जिसने ईडब्ल्यूएस को जनरल और ओबीसी से ज्यादा बोल रहा हूं। देखिए, ईडब्ल्यूएस सिर्फ 10% सीटें होती हैं और ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ऊपर जा रही है जनरल कैटेगरी से, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन ईडब्ल्यूएस के अंदर आता है, संपन्न लोगों का सेक्शन ईडब्ल्यूएस में आता है। तो मुझे बहुत हैरानी नहीं होगी कि अगर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ऊपर चला जाए, तो हैरानी नहीं होगी। ठीक है, एटलीस्ट नहीं तो कम से कम जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का तो एक ही जाना चाहिए, जो भी कट ऑफ रहेगा। ये मेरा मानना है, 85 क्वेश्चन के आसपास रहना चाहिए। जो ट्रेंड देखा गया है, अगर जनरल कैटेगरी के 85 सवाल राइट हो, 85 क्वेश्चन अगर 85 कट ऑफ जाता है, क्वेश्चन कट ऑफ जाता है, तो एससी का कितना आता है? एससी का लगभग 5 से 6 क्वेश्चन नीचे रहता है। तो अगर 6 क्वेश्चन का भी मान लेते हैं तो कम से 5 क्वेश्चन का भी, तो यहां पे 80 देख लिए, तो 105 के आसपास एससी कैटेगरी रहना चाहिए, 105 के आसपास रहना चाहिए, 105 के आसपास रहना चाहिए। क्योंकि अगर जनरल के 85 है तो एससी का देखा गया है कि 80 होता है। 4, 5, 6 क्वेश्चन का, अच्छा, ये और नीचे भी हो सकता है, 79 भी क्वेश्चन भी हो सकता है।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये और नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल नीचे ही हो जाएगा, जो जैसा कि रहता है, ठीक है। गर्ल्स का मैं पहले ही कह चुका हूं, गर्ल्स और एससी बॉयज का दोनों का कट ऑफ सिमिलर रहता है, लगभग आसपास रहता है। तो अगर मैं 80 क्वेश्चन यहां पर मैंने एससी बॉयज दिया है, तो गर्ल का मैं 80 रखूंगा। मैं एक चीज और करता हूं, अगर एससी का 80 होगा तो गर्ल का 81 भी हो सकता है, लेकिन क्लोज रहेंगे, पास रहेंगे दोनों, ठीक है। ये देखा गया है, ठीक है। अब एससी गर्ल का क्या रहेगा, एससी गर्ल का रहेगा एसटी के पास रहेगा, एससी गर्ल का एसटी के पास रहेगा। यानी कि अगर यहां मैं एसटी को बोल रहा हूं 100 नंबर पे, यानी 75 क्वेश्चन के आसपास बोल रहा हूं, 75 से भी कम हो सकता है, 73 74 हो सकता है। अगर मैं 73 74 बोल रहा हूं तो एससी लड़कियों का 75 के आसपास रह सकता है। तो जो लड़कियां एससी हैं, ठीक है, और वो है तो 75 के आसपास अगर उनके आ रहा है तो प्लीज होपलेस मत, तो ये हो सकता है कि सिलेक्शन आपका हो जाए, यही ट्रेंड रहता है, ठीक है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यानी कि अगर आप उम्मीद नहीं कर रहे हो तो उम्मीद कीजिए, मिरेकल्स होते हैं। जब मिरेकल्स हो रहे हैं तो आप तैयार हो। सवाल इस बात का आता है कि जब मिरेकल होगा तो क्या आप उस समय तैयार होगे, इस सवाल का जवाब आपको देना है। तो ये कुल चीजें मैंने बता दी हैं, उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा। लेकिन किंतु परंतु मैं फिर कह रहा हूं भाइयों, जिस व्यक्ति के भी 80 क्वेश्चंस के आसपास जा रहा है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 80 क्वेश्चंस के आसपास जा रहा है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एससी, एसटी, गर्ल्स, जितने भी हैं, अगर आप, बल्कि एसटी की तो बात भी नहीं कर रहा, एससी तो नीचे आएंगे, एससी के लिए तो मैं बोलूंगा कि आप 75 ले लो, लेकिन ये जो है अगर 80 क्वेश्चन के आसपास जा रहा है तो प्लीज 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 आप होपफुल रहिए, ठीक है। और मेंस की तैयारी के लिए मन बनाइए। 80 क्वेश्चन के आसपास भी जा रहा है तो मेंस की तैयारी के लिए मन बनाइए। समय बहुत कम है, अब जो रिजल्ट होगा वो तो पता लगेगा। हम सब लोग कयास लगा सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, बट रिजल्ट तो 1-1.5 महीने के बाद ही आएगा। तो वो समय बर्बाद मत, प्लीज समय बर्बाद मत कीजिएगा और अपना मेंस स्टार्ट कीजिए अपनी, ठीक है। अगर आप 80 के आसपास हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी बढ़ेंगी। अगर सीट ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, कट ऑफ नीचे आ जाएगा। ऑलरेडी 83 पे लोग बोल रहे हैं, तो 80 आने में क्या देर लगती है, ठीक है। तो प्लीज होपफुल रहिए। भाई दोस्तों वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।